Hey everyone, myself Chetna Yadav and I am your chemistry evoke educator. अभी तक हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जनरल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स कवर अप कर लिया था। आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो नाइट्रोजन से फॉर्म होते हैं, नाइट्रोजन इन्वॉल्विंग से फॉर्म होते हैं, उनकी प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज एंड उनके यूजेस। हम इनके बारे में अब क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने उठाया अपना कंपाउंड डाइनाइट्रोजन, विच इज मोस्ट कॉमन कंपाउंड फॉर्म्ड बाय नाइट्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहले डाइनाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशन, डाइनाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज एंड डाइनाइट्रोजन के यूजेस। तो डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशन की जब बात करें, तो जब हम प्रिपेयर करते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड को, तो उसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, ऑल्दो उसको कमर्शियली भी प्रिपेयर करते हैं। तो हमने सबसे पहली प्रिपरेशन देखी कमर्शियल प्रिपरेशन। कमर्शियली डाइनाइट्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ लिक्विफेक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। हम जो एयर होती है उसको डिस्टिलेट करते हैं, उसको डिस्टिलेट किया जाता है सो दैट इट गिव्स लिक्विड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। आफ्टर देन विल मूव टू लेबोरेटरी प्रिपरेशन। डाइनाइट्रोजन को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एक्वस अमोनियम क्लोराइड। एक्वस अमोनियम क्लोराइड की हेल्प से इसको प्रिपेयर करेंगे। कैसे? हम एक्वस अमोनियम क्लोराइड को NaNO2 की प्रेजेंस में करते हैं हीट, सो दैट वो क्या प्रोड्यूस करेगी, डाइनाइट्रोजन, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड। ये हो गई डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशन। ऑल्दो हम जब देखते हैं तो जो सेकेंड मेथड हमने पढ़ा, लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी प्रिपरेशन, उसमें जो नाइट्रोजन प्रिपेयर होती है वो प्योर नाइट्रोजन प्रिपेयर नहीं होती। उस नाइट्रोजन में सम अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड NO, नाइट्रोक्साइड प्रेजेंट रहता है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम उसको पास कराते हैं H2SO4 से, जिसमें पोटेशियम क्रोमेट को ऐड किया जाता है। तो उससे हम प्योर नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्योरिटी ऑफ नाइट्रोजन की, तो अगर हमें प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन करना है या प्योर नाइट्रोजन को प्रिपेयर करना है इन लेबोरेटरी, तो हम यूज करते हैं बेरियम अजाइड। बेरियम अजाइड को हीट किया जाता है सो दैट इट गिव्स बेरियम एंड नाइट्रोजन। और बिलीव मी, यहाँ पे जो नाइट्रोजन प्रिपेयर होता है दैट इज ऑफ वेरी हाई प्योरिटी। ओके, नाउ विल मूव टू प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले तो इसके फिजिकल नेचर एंड अपीयरेंस की बात करते हैं, जो भी इसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा होती है। तो डाइनाइट्रोजन गैस ओडोरलेस होती है, कलरलेस होती है, टेस्टलेस होती है, एज वेल एज इट इज अ नॉन टॉक्सिक गैस। Second point is that dinitrogen have very low solubility in water. इसकी solubility water में बहुत कम होती है, negligible होती है, और उसका अमाउंट कितना होता है, approximately 23.2 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर ऑफ वाटर। इतनी ही सोल्युबिलिटी शो कराती है डाइनाइट्रोजन गैस इन वाटर। ऑल्सो हम ये भी कह सकते हैं कि डाइनाइट्रोजन हैव वेरी लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना प्रॉपर्टी में, डाइनाइट्रोजन को जब ऑब्जर्व करते हैं तो ये रूम टेम्परेचर पे इनर्ट बिहेवियर शो कराती है। सिर्फ रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे ये कैसा बिहेवियर शो कराती है, इनर्ट बिहेवियर शो कराती है। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम पर्पज। एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन मिलेगा दैट एट रूम टेम्परेचर डाइनाइट्रोजन एग्जिबिट्स इनर्ट बिहेवियर। तो इसका आंसर क्या होता है कि डाइनाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड N की फॉर्म में अवेलेबल रहती है, और यहाँ पे इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, हाई होती है। तो अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे हम
इस बॉन्ड को इजीली डिसोशिएट नहीं कर सकते, और जब तक बॉन्ड इजीली डिसोशिएट नहीं होगा कोई भी कंपाउंड बॉन्डिंग में या फिर रिएक्टिविटी शो नहीं कराता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एट रूम टेम्परेचर डाई नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है या फिर ये इनर्ट बिहेवियर शो कराता है। और आंसर क्या होगा, इसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू हाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एन ट्रिपल बॉन्ड एन। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, तो नोट डाउन दिस। Next point is at high temperature it combines with metals and non-metals. हाई टेम्परेचर पे डाई नाइट्रोजन कुछ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करता है, और जब मेटल्स के साथ कंबाइन करेगा देन इट विल फॉर्म आयनिक नाइट्राइड, एंड जब नॉन मेटल के साथ करेगी तो इट विल फॉर्म कोवलेंट नाइट्राइड। हमने एग्जांपल देखा जब लिथियम और मैग्नीशियम के साथ डाई नाइट्रोजन कंबाइन कर रही है एंड इट विल फॉर्म लिथियम नाइट्राइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड विच आर आयनिक इन नेचर, जिनका आयनिक नेचर होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ प्रॉपर्टी इज इट विल फॉर्म अमोनिया ऑन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन। बहुत कॉमन है जब डाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके तो ये फॉर्म करेगी अमोनिया, और ये प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बिकॉज ये नेम प्रोसेस होती है। इसको कौन सी प्रोसेस बोला जाता है, हैबर प्रोसेस। ओके, अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है देन इट विल फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब बात करते हैं डाई नाइट्रोजन के यूजेस के बारे में। तो देखो डाई नाइट्रोजन को यूज किया जाता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया एज वेल एज सम इम्पोर्टेंट केमिकल्स एंड टू क्रिएट इनर्ट एटमोस्फियर। जहां भी इनर्ट एटमोस्फियर क्रिएट करना हो या राइज करना हो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, डाई नाइट्रोजन यूज करते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा दैट डाई नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। तो हम रूम टेम्परेचर पे एक अच्छा खासा इनर्ट एटमोस्फियर क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग डाई नाइट्रोजन गैस। आफ्टर देन लिक्विड नाइट्रोजन रेफ्रिजरेंट की तरह बिहेव करती है एंड इट हेल्प्स टू प्रिजर्व सम बायोलॉजिकल मटेरियल्स, and liquid dinitrogen is used in cryosurgery as well। ये uses होते हैं डाइनाइट्रोजन के and there are many more uses along with these जो इतने important भी नहीं होते या कुछ ऐसे भी हैं जो हम पहले पढ़ चुके। अब इसके बाद आप जब एनसीईआरटी बुक चेक करेंगे तो एक क्वेश्चन आपको और मिलेगा दैट व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम अजाइड। तो रिएक्शन होती है जब सोडियम अजाइड जिसका फॉर्मूला होता है NaN3, इसको जब थर्मली डिकम्पोज किया जाता है, हीट किया जाता है, देन इट विल प्रोवाइड सोडियम अलोंग विद डाइनाइट्रोजन। तो ये एक प्रिपरेशन मेथड भी हो सकता है डाइनाइट्रोजन का, एज वेल एज ये क्वेश्चन भी कवर अप हो गया। तो यहाँ कवर अप होता है अपना डाइनाइट्रोजन। हमने पढ़ी डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशन, डाइनाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज एंड डाइनाइट्रोजन के यूजेस। आवर नेक्स्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आफ्टर डाइनाइट्रोजन इज अमोनिया। तो देखो अमोनिया में भी हम वही सारी चीजें डिस्कस करेंगे जैसे अमोनिया की प्रिपरेशन, अमोनिया की प्रॉपर्टीज एंड लास्टली अमोनिया के यूजेस। तो सबसे पहले हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। सबसे पहला मेथड जो हम अभी पढ़ने वाले हैं अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए वो होता है जब हम लेबोरेटरी या फिर लो लेवल पर अमोनिया की प्रिपरेशन करें। तो लो लेवल पे अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए हम यूरिया यूज करते हैं। हम जानते भी हैं कई सारे ये बातें कि अमोनिया जनरली कई सारी चीजों में इसकी प्रेजेंसी देखने को मिलती है, जैसे सॉइल में देखने को मिलती है, फर्टिलाइजर्स में देखने को मिलती है। ऐसे ही कई सारे कंपाउंड्स में अमोनिया की प्रेजेंस अवेलेबल होती है। तो हम जो मेथड यूज कर पढ़ने वाले हैं अभी पहले वो होता है फ्रॉम यूरिया। होता क्या है इस मेथड में, हम सिंपली यूरिया को हीट करते हैं वाटर की प्रेजेंस में या वाटर के साथ। जैसे ही उसको हीटअप किया जाता है तो कंपाउंड फॉर्म होता है अमोनियम कार्बोनेट। अब अमोनियम कार्बोनेट भी फर्दर हीटिंग करने पे डिकम्पोज होगा इन 3 गैसियस फेजेस कंपाउंड, जैसे अमोनिया, वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब अमोनियम कार्बोनेट को हीट करने पे हमें 3 गैसेस मिलेंगी, जिनमें पहली गैस होती है अमोनिया गैस, द सेकेंड वन इज वाटर वेपर्स, वाटर गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, एंड द थर्ड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
अब देखो स्पेशल बात क्या होती है इसमें, थोड़ी अलग चीज क्या होती है कि जब ये तीनों गैसेस फॉर्म होती हैं तो इन तीनों गैसेस का नेचर होता है अलग अलग। जैसे अमोनिया के नेचर की बात करें तो अमोनिया बेसिक नेचर शो कराती है, वाटर के नेचर की बात करें वाटर वेपर्स की तो वो न्यूट्रल बिहेवियर शो कराते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर शो कराती है। तो ये कई बार क्वेश्चन भी होता है इन सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, अगर किसी कंपाउंड को, कोई भी कंपाउंड है जिसको हीट करने पे 3 गैसियस कंपाउंड प्रोवाइड करता है, वो उस कंपाउंड का नाम बताओ एज वेल एज उन गैसेस को आइडेंटिफाई करो। तो कंपाउंड का नाम होता है अमोनियम कार्बोनेट एंड गैसेस होती है अमोनिया गैस, वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है हम अमोनियम क्लोराइड से भी अमोनिया को प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑन सिंपली हीटिंग अमोनियम क्लोराइड इट विल प्रोवाइड अमोनिया गैस एंड HCl इन वेपर फॉर्म। जब लेबोरेटरी या कमर्शियल लेवल पे अमोनिया की प्रिपरेशन की बात की जाए तो एक बहुत कॉमन या मोस्ट कॉमन मेथड होता है हेबर्स प्रोसेस। तो हम हेबर्स प्रोसेस को ही पढ़ेंगे कि हेबर्स प्रोसेस से कैसे अमोनिया गैस प्रिपेयर की जाती है। इन हेबर्स प्रोसेस या अकॉर्डिंग टू हेबर्स प्रोसेस हम 1:3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं एट सम कंडीशंस एंड इट विल गिव अमोनिया गैस विद 2 मोल्स। ठीक है, अब जो कंडीशंस की बात कर रहे हैं वो कंडीशंस कौन सी होंगी। सबसे पहली कंडीशन होती है एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर से मतलब यहाँ ये रहता है, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट अगर इसके एक्सपेरिमेंटल या डेरिवेशन की बात की जाए तो हम एग्जैक्टली लो टेम्परेचर वर्ड यूज भी नहीं करते, यहाँ वर्ड यूज किया जाता है इंटरमीडिएट टेम्परेचर। The temperature range used in this case is actually intermediate temperature because लो टेम्परेचर पे जो गैसेस के मोलिक्यूल रहते हैं वो इतने कोलिजन प्रोवाइड नहीं करते कि वो अमोनिया गैस की फॉर्मेशन कर सके। तो हम लो टेम्परेचर की बजाय उसको कितना रखते हैं, इंटरमीडिएट टेम्परेचर रेंज में रखते हैं, जस्ट लाइक अप्रोक्सीमेटली 700 केल्विन। अब प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे प्रेशर यूज किया जाता है हाई प्रेशर, और ये जो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कंडीशन होती है ये लीच एंड क्लियर प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए यूज की जाती है। ठीक है, हाई प्रेशर में अगर वैल्यू की बात करें देन इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसे जैसे सभी को पता है जो अमोनिया की प्रिपरेशन होती है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, तो हम लीच एंड क्लियर प्रिंसिपल यूज करते हैं कि जिस साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर बढ़ाने पे या टेम्परेचर में चेंज करने पे वो उसको क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। तो यही कारण होता है लो टेम्परेचर या हाई प्रेशर को यूज करने का। अगली कंडीशंस होती है कि जब अमोनिया की प्रिपरेशन हेबर प्रोसेस के थ्रू कराई जाएगी तो वहां पे कैटलिस्ट की प्रेजेंस होनी नेसेसरी है ताकि वो उस रिएक्शन के रेट को एनहेंस कर सके और इंक्रीज कर सके। जो कैटलिस्ट हम जनरली यूज करते हैं दैट इज फाइनली डिवाइडेड आयरन या फिर आयरन ऑक्साइड। द आयरन विल बी फाइनली डिवाइडेड। दूसरा मोलिब्डेनम यूज करते हैं, नॉट जस्ट लाइक कैटलिस्ट, इट विल बिहेव एज कैटलिस्ट प्रमोटर, कि ये कैटलिस्ट के साथ साथ उसको एक अच्छा पाथ प्रोवाइड करता है, एक अलग पाथ प्रोवाइड करता है ताकि ये रिएक्शन बहुत इजीली या फिर अच्छे कंसंट्रेशन के साथ ये कैरिड आउट हो सके। इन कंडीशंस के अलावा हम एक कंडीशन और भी लेते हैं जिसमें ये यूज किया जाता है कि जो रिएक्टेंट यूज करते हैं हम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये रिएक्टेंट फ्री ऑफ इम्प्योरिटी होने चाहिए। इन रिएक्टेंट के अंदर कोई इम्प्योरिटी एग्जिस्ट ना करे, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि इनकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनके अंदर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है सच एज पोटेशियम ऑक्साइड, नाइट्रो ऑक्साइड एटसेट्रा, तो वो उस कैटलिस्ट पॉइजन की तरह बिहेव करेंगे, वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से ये कंडीशन भी यूज की जाती है दैट रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन विल बी हाई, रिएक्टेंट्स concentration will be high, should be high।
रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन शुड बी हाई, वो इम्प्योरिटी फ्री होनी चाहिए। ये कंडीशंस होती है फॉर ऑप्टिमम यील्ड या फिर गुड यील्ड ऑफ अमोनिया। अमोनिया का अच्छा अमाउंट गैदर करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए हमें इन कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए, या ये रिक्वायर्ड कंडीशंस होती हैं for good yield of ammonia in Haber process। ये NCERT क्वेश्चन भी है that what are the condition for good yield of ammonia, तो these are the condition which are required for good yield of ammonia। अब देखो अगर एक्सपेरिमेंटल बात करी जाए तो एक्सपेरिमेंटली होता क्या है, Haber प्रोसेस को एक कैटालिटिक कन्वर्टर के थ्रू प्रोसीड किया जाता है। एक्चुअली सेपरेटस में होगा क्या, हमारे पास जो एपरेटस सेटअप होता है, जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, उसमें हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को प्रोसीड करते हैं कंप्रेशर की तरफ उसको प्रोसीड करेंगे इन 1:3। जैसे ही कंप्रेशर में जाते हैं, कंप्रेशर उनको उन ग्लासिकल पाइप के थ्रू आगे की तरफ प्रोसीड करेगा और वो कैटालिटिक कन्वर्टर में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। और कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या प्रेजेंट रहते हैं, कैटलिस्ट एंड प्रमोटर प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ही वो कैटलिस्ट एंड प्रमोटर कैटालिटिक कन्वर्टर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, 10% ऑफ अमोनिया। 10% ऑफ अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। अब 10% अमोनिया को हम आगे उसी ग्लासिकल पाइप के थ्रू लिक्विड चैम्बर में प्रोसीड करते हैं। अब जैसे ही उनको लिक्विड चैम्बर में प्रोसीड किया गया तो लिक्विड चैम्बर का प्रेशर होता है हाई, क्योंकि हम कंडीशन यूज करते हैं हेबर प्रोसेस में। जैसे ही हाई प्रेशर लिक्विड चैम्बर पे अप्लाई किया गया तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि अमोनिया गैस तो हो जाती है लिक्विफाई, बट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन लिक्विफाई नहीं हो पाती। तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो लिक्विफाई नहीं हो सकी, उनको रिसाइकलिंग चैम्बर में पास किया जाता है और वो रिसाइकलिंग चैम्बर क्लासिकल पाइप के थ्रू उनको उसी इनिशियल स्टेज पे पहुंचा देता है जहां से अपनी रिएक्शन शुरू होनी हुई थी। ये एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप था, ये रिवर्सिबल नेचर को भी शो कराता है, उसकी रिवर्सिबिलिटी को भी शो कराएगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिक्विफाई नहीं हो पाई थी तो वो वापस से कंप्रेशर में जाएंगे, कंप्रेशर उनको कैटालिटिक कन्वर्टर में पास कराएगा, कैटालिटिक कन्वर्टर में अगेन 10% ऑफ अमोनिया फॉर्म होगी और उनको फिर लिक्विफाई किया जाएगा। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोबारा लिक्विफाई नहीं होंगी और वो प्रोसेस ऐसे ही क्या करती रहेगी, रिपीट करती रहेगी, जो इस रिवर्सिबिलिटी को शो कराता है। ये होती है अमोनिया गैस की प्रिपरेशन। अगर हमें कमर्शियली अमोनिया प्रिपेयर करनी हो तो हम हेबर प्रोसेस के थ्रू उसको प्रोसीड करेंगे, प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है जो अमोनिया शो कराता है, जैसे इट इज कलरलेस गैस विद पंजेंट ओडर। नेक्स्ट इज its freezing point and boiling point is 198.4 and 239.7 Kelvin respectively। इनका freezing point and boiling point इस रेंज में अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हैव ट्रायंगुलर पिरामिडल ज्योमेट्री। जैसे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व करी जाती है, जस्ट लाइक दैट इन केस ऑफ अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एंड ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर साइज एज वेल। नेक्स्ट है कि जब हम ज्योमेट्री की बात करें तो अमोनिया की ज्योमेट्री होती है ट्रायंगुलर पिरामिडल, जिसको जनरली हम पिरामिडल भी बोलते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन एंड अदर थिंग्स की बात करें तो यहाँ नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। दैट मीन्स यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आए थे वो थे 4, और इसकी कॉम्पोजिशन या फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग उन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 3 तो होते हैं अपने बॉन्ड पेयर एंड 1 विल बी लोन पेयर। तो इसकी जो ज्योमेट्री फॉर्म होती है वो ज्योमेट्रिक इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए जो ज्योमेट्री बनती है दैट विल बी ट्रायंगुलर पिरामिडल। और कुछ ऐसी दिखती है ट्रायंगुलर पिरामिडल ज्योमेट्री जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 101.7 पिकोमीटर एंड द बॉन्ड एंगल इज 107.8 डिग्री। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है इनकी बॉन्ड लेंथ की एंड बॉन्ड एंगल की। हाइब्रिडाइजेशन मैंने लिख दी। जब इनके बात करते हैं हाइड्रोजन की ओरिएंटेशन की तो यहाँ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं इन प्लेन में प्रेजेंट रहेंगे, और जिसको हमने वेज पोजीशन से दिखाया है दैट हाइड्रोजन विल बी टुवर्ड्स द विवर को
अपनी तरफ इंक्लाइंड दिखेगा ये, और लोन पेयर भी कहाँ रहता है, विवर की तरफ ही इंक्लाइंड रहता है। ये स्पेशलिटी होता है। जस्ट लाइक दैट, अगर हम यहाँ लोन पेयर फिक्स कर दें, ये लोन पेयर फिक्स कर दें यहाँ पे, तो ये जो हाइड्रोजन एक रहेगा ये विवर की तरफ इंक्लाइंड दिखेगा, एंड दीज टू हाइड्रोजन विल बी प्रेजेंट इन प्लेन। ये ट्रायगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री की स्पेशलिटी होती है, ये विशेषता होती है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज में, तो नेक्स्ट पॉइंट होता है दैट अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर एंड वीकली बेसिक इन नेचर। अगर वाटर सोल्यूबिलिटी की बात करें तो ये वाटर सोल्यूबिलिटी में वीकली बेसिक नेचर शो कराता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयन, या फिर ये बोल सकते हैं लिबरेशन ऑफ OH माइनस आयन। और इसकी सोल्यूबिलिटी वाटर में क्या होती है, हाई सोल्यूबिलिटी होती है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट in the property of ammonia is due to the presence of lone pair in NH3 it behaves as Lewis base। ये Lewis base की तरह बिहेव करती है इस लोन पेयर के प्रेजेंट होने की वजह से, क्योंकि Lewis क्राइटेरिया ही क्या होता था that those species which can donate electron behaves as Lewis base। तो ये क्राइटेरिया को अमोनिया बहुत अच्छे से फॉलो करती है, और जहां डोनेशन की बात आए then it will donate its electron pair and behaves as Lewis base। जिसका एग्जाम्पल हम देखते हैं काफी सारी मेटल डिटेक्शन में, जस्ट लाइक कॉपर, सिल्वर, इन सभी के डिटेक्शन में हम अमोनिया को यूज करते हैं। तो अमोनिया क्या काम करती है दैट ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगी, डोनेट करेगी अपनी बेसिसिटी को मेंटेन रखने के लिए। जैसे ही डोनेट करती है तो ये मेटल के साथ लिंकेज फॉर्म करती है, बॉन्ड फॉर्म कर देती है, और वो बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करती है। और कॉम्प्लेक्स कौन सा फॉर्म करेगी, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है। हमने एग्जांपल देखा इसका दैट कॉपर +2 रिएक्ट्स विद 4 मोल्स ऑफ अमोनिया, देन इट विल फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स व्हिच इज डीप ब्लू इन कलर। इन मेथड्स को यूज करके, या कॉपर, सिल्वर, इन केसेस में हम इनके आयंस की डिटेक्शन करते हैं बाय यूजिंग अमोनिया। ये इसके यूजेस में भी होता है। ठीक है, ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ अमोनिया। अमोनिया के यूजेस, सबसे पहला यूज होता है दैट अमोनिया इज यूज्ड टू प्रोड्यूस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स एंड सम इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स लाइक नाइट्रिक एसिड एंड एटसेट्रा। जनरली जो फर्टिलाइजर्स होते हैं जस्ट लाइक यूरिया, DNP, DPP, इन सबकी फॉर्मेशन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन को यूज किया जाता है। एंड कुछ नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फॉर्म करने के लिए भी अमोनिया यूज में ली जाती है। सेकेंड हम यूज क्या बोल सकते हैं दैट लिक्विड अमोनिया रेफ्रिजरेंट की तरह यूज की जाती है, रेफ्रिजरेंट की तरह बिहेव करती है। यहाँ अपना अमोनिया हो गया कंप्लीट। दिस इज द सेकेंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, पढ़ा है हमने जो अभी। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर थर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। Our next nitrogen containing compound is nitric acid। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। अब इसमें भी हम वही सारी चीज स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रिपरेशन, नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज, नाइट्रिक ऑक्साइड के यूजेस। तो सबसे पहले अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड। देखो नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन करने के लिए भी हम वही लेबोरेटरीज एंड कमर्शियल मेथड्स यूज करेंगे। तो जब लेबोरेटरीज मेथड की बात करेंगे तो उसमें हम प्रिपेयर करते हैं नाइट्रिक एसिड को। जब NaNO3 को H2SO4 के साथ रिएक्ट किया जाता है देन इट विल फॉर्म NaHSO3 along with nitric acid। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द कमर्शियल प्रोसेस। तो जब कमर्शियली प्रिपरेशन की बात आए तो हम इसमें भी एक स्पेशल नेम प्रोसेस पढ़ते हैं जो नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए यूज की जाती है, दैट इज ओस्टवाल्ड प्रोसेस। अब ओस्टवाल्ड प्रोसेस भी जैसे हेबर प्रोसेस थी फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, तो वो इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि नेम प्रोसेस हो गई। ऐसे ही जब हम नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें भी नेम प्रोसेस होती है, दैट इज ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो अपनी नेम प्रोसेस होने की वजह से ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखो ओस्टवाल्ड प्रोसेस की अगर बात करें तो बेसिकली किस फिनोमिना पे डिपेंड करती है, किस प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगी, दैट इट इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ NH3
अमोनिया के कैटालिटिक ऑक्सीडेशन को ही किया जाता है इन ओस्टवाल्ड प्रोसेस, एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज जब हम अमोनिया को ऑक्सीडाइज कराएं इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम एंड रोडियम। ये इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब हम अमोनिया को ऑक्सीडाइज कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब देखो स्पेशल क्या है, क्या अलग चीज होती है कि जो हमें नाइट्रो ऑक्साइड फर्स्ट स्टेप में प्रोवाइड हुआ, इसी नाइट्रिक ऑक्साइड को हम फिर दोबारा ऑक्सीडाइज कराएंगे, फिर दोबारा से इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है टू अचीव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो हम ऐसा ही करेंगे एंड हेंस हमें यहाँ क्या मिल गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर से थर्ड स्टेप प्रोसीड की जाती है। इस थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें सेकंड स्टेप में मिला था, हमने जो ऑब्टेन किया था, उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। बाय डिसॉल्विंग दैट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन वाटर वी ऑब्टेन नाइट्रिक एसिड अलोंग विद नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये प्रिपरेशन होती है जो कमर्शियल लेवल पे यूज की जाती है टू अचीव नाइट्रिक एसिड, जो 3 स्टेप में एग्जिस्ट करेगी एंड काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि नेम प्रोसेस है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज की जब बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज हम जो पढ़ेंगे वो होती है दैट नाइट्रिक ऑक्साइड इज कलरलेस। यहाँ इन 3 स्टेप को अप्लाई करने के बाद हमें मिल जाता है नाइट्रिक एसिड। अब देखो स्पेशल क्या चीज होती है, अलग क्या बात होती है, जो नाइट्रिक एसिड इन 3 स्टेप को अप्लाई करने के बाद मिलता है वो नाइट्रिक एसिड 68% कंसंट्रेटेड होता है बाय मास। तो उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, इनहेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट अप करते हैं, जिससे उसकी कंसंट्रेशन 68% से 98% में कन्वर्ट की जा सकती है डाइल्यूट H2SO4 की हेल्प से। तो ये काफी अलग चीज होती है, इसकी कंसिस्टेंसी दैट इज 68% बाय मास। उसको इनहेंस करने के लिए, ये इनहेंस करते करते हम 98% तक इनहेंस कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो जब प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो सबसे पहले बात होती है उसके टेक्सचर की, उसकी अपीयरेंस की। तो नाइट्रिक एसिड का टेक्सचर होता है दैट इट इज कलरलेस लिक्विड, एंड जो कलरलेस लिक्विड 68% बाय मास हमें मिलता है इन लेबोरेटरीज या कमर्शियली जब हम प्रिपेयर करते हैं थ्रू ओस्टवाल्ड प्रोसेस, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है अप्रोक्सीमेटली 1.504। ये इतनी स्पेसिफिक ग्रेविटी वो शो कराता है या कंटेन करता है। Our next property is in gaseous state nitric oxide exists as planar molecule। gaseous state की जब बात करें तो नाइट्रिक एसिड प्लेनर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है। दैट मीन्स यहाँ पे हम किसी भी एटम को वेज पोजीशन से नहीं शो कराएंगे, डैश पोजीशन से शो नहीं कराएंगे। वो सब क्या होते हैं, प्लेन में होते हैं। वो सब प्लेनर मॉलिक्यूल की तरह, कंप्लीट प्लेनर मॉलिक्यूल की तरह नाइट्रिक एसिड बिहेव करता है, जिसका डायग्राम हमने यहाँ ड्रॉ किया। नाइट्रिक एसिड जो प्लेनर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता था। अब देखो इसके पैरामीटर्स देख लेते हैं। पैरामीटर्स में हम बॉन्ड एंगल पैरामीटर देखेंगे एंड लेंथ पैरामीटर देखेंगे। बॉन्ड एंगल की बात करते हैं सबसे पहले, तो जो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में, दैट विल बी 102 डिग्री, एंड द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन विल बी 130 डिग्री। अब लेंथ की बात करें तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ होती है 96 पिकोमीटर, एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होगी 121 पिकोमीटर। तीसरी बॉन्ड लेंथ बच गई नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ विच विल बी 140.6 पिकोमीटर। तो ये हो गया अपना डायग्रामेटिकली इवेल्युएशन नाइट्रिक एसिड का। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट इन गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, दैट गैसियस स्टेट में ये कौन कौन से पैरामीटर कैसे कैसे शो कराएगा। अब एक्वस सॉल्यूशन की अगर बात करें तो एक्वस सॉल्यूशन में नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। नाइट्रिक एसिड विल बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड इन द सेंस कि जब भी इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा देन इट विल प्रोवाइड नाइट्रेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। जो कैसे रहेंगे, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, इट विल प्रोवाइड हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रेट आयन।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की बात करें तो ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, इट विल बिहेव एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो रही है, दैट मीन्स ये क्या टेंडेंसी शो कराएगा, ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी शो कराएगा, एंड डेफिनेटली इट विल ऑक्सीडाइज ऑल द मेटल्स। एक्सेप्शन होते हैं यहाँ जिनको वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, दे आर गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड एंड प्लेटिनम वो मेटल्स होती हैं जिनको ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। ओके, ना मूव करते हैं दैट कुछ मेटल्स भी होती है लाइक गोल्ड, प्लेटिनम, जो नाइट्रिक एसिड में डिसोल्व नहीं हो पाते। देयर आर सम मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लेटिनम एंड अदर देन गोल्ड, प्लेटिनम which cannot be dissolved in nitric oxide because of the formation of a layer, oxide layer on their surface। उनके सरफेस पे जो लेयर फॉर्म होती है उसकी वजह से। The last property which होती है वो है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक ऑक्साइड नॉन मेटल्स के साथ साथ नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज करा सकता है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट जो है यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखो नाइट्रिक एसिड के या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जितने भी हमने पढ़े या जो भी हम पढ़ेंगे उन सब का एक कॉमन यूज होता है दैट दे आर यूज्ड इन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड एंड फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो नाइट्रिक एसिड में भी यूज होगा दैट नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, फर्टिलाइजर्स या फिर कुछ अलग तरह के नाइट्रेट्स। उन अलग तरह के नाइट्रेट को भी कुछ फर्दर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए या फ्यूल्स की तरह फ्यूल फॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। कुछ एक्सप्लोजिव कंपाउंड फॉर्म करने के लिए उन नाइट्रेट्स को यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसके यूसेस की बात करें तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजर की तरह भी यूज किया जाता है। अब देखो हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जब आप लेबोरेटरी में जाओगे तो एक लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है, जब हम एसिड बेसिक रेडिकल का टेस्ट करते हैं तो उसमें एक नाइट्रेट आयन का टेस्ट होता है। अब सभी ने सुन रखा होगा, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जो लैब अटेंड करते हैं, उन सभी ने सुन रखा होगा नाम ब्राउन रिंग टेस्ट। तो देखो ब्राउन रिंग टेस्ट एक्चुअली होता क्या है, ब्राउन रिंग टेस्ट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन। ये बेसिकली नाइट्रेट आयन की प्रेजेंस को क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो इसमें होगा क्या, आयरन +2 स्टेट में जब प्रेजेंट रहता है तो इस आयरन की कैपेसिटी होती है कि नाइट्रेट्स आयन को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकता है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया, जो नाइट्रेट आयन प्रेजेंट थे Fa+2 नाइट्रेट आयन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। फर्स्ट स्टेप अपनी हो गई कंप्लीट। अब देखो नाइट्रिक ऑक्साइड जो कन्वर्ट हो चुका, नाइट्रेट जो कन्वर्ट हो चुके नाइट्रिक ऑक्साइड में, वो जब Fa+2 के साथ रिएक्ट करते हैं या फिर हाइड्रेटेड Fa+2 के साथ जब वो कंबाइन करते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जो ब्राउन कलर का होता है। या फिर ये भी बोल सकते हैं यूजुअली ये नाइट्रेट आयन जो कंपाउंड कंटेन करते हैं उनमें मतलब फर्दर इसको प्रोसीड किया जाता है। ऐसे कंपाउंड जो नाइट्रेट आयन को कंज्यूम करते हो या अपने अंदर उनको कंटेन करते हो। तो फर्स्ट स्टेप अपना हो गया कि ये कैपेसिटीज का प्रिंसिपली बेसिक क्या होता है ब्राउन रिंग टेस्ट का, कि जो Fa+2 होता है ना वो नाइट्रेट आयंस को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी शो कराता है। फर्स्ट स्टेप में हमने वो अपना कर लिया कंप्लीट। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ वो हाइड्रेटेड Fa+2 आयन के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसका कलर होता है ब्राउन। ठीक है, ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। अब जैसे ही टेस्ट ट्यूब में वो ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ तो हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उस टेस्ट ट्यूब की साइड्स के थ्रू उसमें ड्रॉपर के थ्रू उसमें डालना शुरू कर देते हैं कि वो उसकी साइड्स जो थी टेस्ट ट्यूब की जो ग्लासिकल साइड्स थी उनसे टच करते हुए ड्रॉपर की हेल्प से उसको ड्रॉप वाइज ड्रॉप उसमें इंसर्ट करते चले जाते हैं, उसमें ऐड करते चले जाते हैं। जैसे ही वो ऐड होता है तो उसके सरफेस पे एक ब्राउन कलर की
लेयर अपीयर हो जाती है, ब्राउन लेयर या रिंग की अपीयरेंस होगी। बाहर से जब ऐसे देखोगे तो ऐसा लगेगा अच्छा रिंग फॉर्म हो गई, तो वो जो ब्राउन कलर की रिंग फॉर्म होती है वो इंडिकेट करती है दैट द कंपाउंड जिसपे हम वो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं उसमें नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। ओके, तो ये ब्राउन रिंग फॉर्म हो रही थी तो इसको ब्राउन रिंग टेस्ट बोल दिया। किसके लिए करते हैं? नाइट्रेट आयन के लिए कर सकते हैं। क्या प्रिंसिपल होता है? दैट Fe+2 आयन कैन कन्वर्ट नाइट्रेट आयन इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। ये प्रिंसिपल होता है ब्राउन रिंग टेस्ट का। यहाँ हो गया अपना कंप्लीट नाइट्रिक एसिड। तो देखो अब इसके बाद आप टेबल देख सकते हो कि नाइट्रिक एसिड जो हमने अभी तक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स पढ़े, उन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में हमने पढ़ा डाई नाइट्रोजन, इसके अलावा हमने पढ़ा अमोनिया, थर्डली हमने पढ़ा नाइट्रिक एसिड। अब होते हैं जो कंपाउंड फॉर्म होंगे वो होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन से बनने वाले, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमने पिछले लेक्चर में ये कवर अप किया था नाइट्रोजन की जब केमिकल प्रॉपर्टीज देखते थे कि नाइट्रोजन या ग्रुप 15 जब रिएक्ट करता था ऑक्सीजन के साथ तो वो ऑक्साइड फॉर्म करते थे। अब वो ऑक्साइड जनरली या तो AS मतलब जो भी ए, अगर हम मेटल को या नॉन मेटल को जो अपने ग्रुप 15 एलिमेंट होते हैं उनको अज्यूम करें तो वो A2O3 एंड A2O5 की फॉर्म में कंपाउंड फॉर्म करते हैं। बट नाइट्रोजन स्पेशली कई तरह के कंपाउंड फॉर्म करता था, जैसे NO2 फॉर्म करता था, N2O फॉर्म करता था, NO फॉर्म करता था। तो आपको टेबल दिख रहे होंगे जिसमें हम इन सभी ऑक्साइड्स के बारे में डील करते हैं। जैसे N2O की बात करें, NO की बात करें, तो इन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन होती है, सबकी जो प्रिपरेशन होती है कि इन मेथड से इनको प्रिपेयर किया जाता है, सबकी साइमल्टेनियस ऐसे रिएक्शन होती है जिसमें हम नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को या नाइट्रोजन से बनने वाले जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं उन सब की प्रिपरेशन देखते हैं, उनकी रिएक्शन देखते हैं, एज वेल एज उनकी स्ट्रक्चर गिवन होती है कि इनको कैसे स्ट्रक्चरली डिनोट किया जाता है, क्या जो गिवन ऑक्साइड है उसमें नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इनको किन किन प्रोसेस में या किन किन चीजों में, किन किन आगे फर्दर इनके क्या क्या यूज किए जाते हैं, यूज इनके पढ़े जाते हैं, वो सब यहाँ गिवन होते हैं। यहाँ कंप्लीट हो गया अपना नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ग्रुप 15 में जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनते थे हमने उनमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को कर लिया कवर अप। अब हम कवर करने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड कि फॉस्फोरस जो कंपाउंड फॉर्म करेगा वो कंपाउंड कौन कौन से होंगे।